बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इटलिशियस। आज आपके साथ मैं बहुत अच्छी बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी, हनी विंग्स की रेसिपी। हनी विंग्स के लिए मैंने 3 पाव हनी विंग्स लिए हैं और इसको मैं आपको पहले बताऊंगी कि इसको साफ़ करने का तरीका। पहले मैंने इसे वॉश कर लिया था, अब मैं इसे पानी में डिप करूंगी। पानी में डिप करने के बाद इसमें 4 टेबलस्पून सिरके की ऐड करूँगी। उससे ये होगा कि इसका सारा ब्लड जो है वो रिमूव हो जाएगा, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और ये खाने में भी बहुत अच्छे बड़े मज़े के बनेंगे। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इसका ये रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये रिमूव नहीं होगी तो आपको उस चीज़ का मज़ा नहीं आएगा। 2 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है। अब मैं 4 टेबलस्पून सिरके की ऐड कर रही हूँ और इसे मैं तकरीबन जो है ना, इसे मैं छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप घंटा भी इसे छोड़ सकते हैं। आप जितना ज़्यादा देर के लिए इसे छोड़ेंगे उतना ही अच्छा इसका जो है ना ब्लड रिमूव होगा, स्मेल ख़त्म होगी और ये बहुत अच्छे बनेंगे। स्पेशली जो चीज़ें फ्राई होती हैं ना, उनको आपको ऐसा लाज़मी करना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि चिकन की जो आपको स्मेल आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। ये तरीका चिकन साफ़ करने का वैसे भी बहुत अच्छा है। आप ये देखिए सारे डिप हो गए हैं अच्छी तरह से। अब मैं इन्हें तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। आधे घंटे के लिए छोड़ूंगी तो उसके बाद आप देखिएगा कि इनका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और आपने जब भी चिकन को करना है, इसकी लाजमी करना है आपने। ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा है कि इसका ब्लड सारा ऊपर आ चुका है, इनका कलर भी चेंज हो गया है और ये जितना भी इसका ब्लड था, जितने भी इसकी मैल कुचैल थी, वो सब ऊपर की तरफ आ गई और ये अच्छी तरह से साफ़ हो गया। इसका कलर आप चेक कर सकते हैं कितना ये वाइट कलर हो गया है, क्योंकि चिकन का जो आपको पता है एक्स्ट्रा ब्लड जो होता है वो बहुत अजीब सी स्मेल पैदा करता है। उसे आप जितनी देर पकाएं वो साफ़ नहीं होता। अब इसका पानी मैं निकाल रही हूँ। निकालने के बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि इसकी शक्ल जो है वो किस तरह की होती है। अभी आप देखिएगा कि ये बिल्कुल वाइट हो चुका होगा, ठीक है। इसका पानी हमने सारा तकरीबन निकाल दिया है और अब ये देखिए, ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं। कहीं आपको ब्लड नज़र नहीं आ रहा, कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसके आते हैं मैरिनेशन की तरफ। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च और तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून हम डालेंगे आप मतलब आधी चाय की चम्मच जो है ना, वो हम डालेंगे वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च। इसका थोड़ा फ्लेवर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। वो ये होता है कि कुछ लोग नहीं पसंद करते, लेकिन हमारे घर में तो इसे काफ़ी पसंद किया जाता है, सो इसमें ऐड करती हूँ। लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी चीज़ अच्छी बनेगी। अब आते हैं लहसुन पाउडर की तरफ। लहसुन पाउडर भी आपने आधा चम्मच डालना है, क्योंकि ये भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये मज़े का होता है। फ्राई चीज़ों में बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है, बड़े मज़े के बन जाते हैं। और अच्छी तरह से अब आपने इनको मिक्स कर लेना है। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसे मैरिनेट करके छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। घंटे के लिए आप छोड़ दें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा देर इसे मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा जो है ना इनके अंदर चीज़ों का फ्लेवर जाए, मसालों का फ्लेवर जाएगा, उतने अच्छे तरीके से ये बनेंगे। क्योंकि मैरिनेशन का तो यही होता है कि आप जितनी ज़्यादा देर करें उतने मज़े की चीज़ बनती है। मैं तो इसे तकरीबन, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं इसे आधे घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। आधे घंटे के बाद फिर हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं। जी, तो अब हम आए हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि है इसकी कोटिंग का स्टेप। ये विंग्स जो है वो अच्छी तरह से इनके अंदर फ्लेवर चला गया है, मसाला चला गया है, मैरिनेट हो चुके हैं। अब मैं आपको कोटिंग की तरफ आते हैं। कोटिंग के में मैंने तकरीबन 1.5 कप मैदा लिया है, हाफ़ कप मैंने कॉर्नफ्लोर का लिया है, ठीक है।
और उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, क्योंकि कोटिंग जो है वो जैसे आप फ्राइड चिकन या विंग्स या कुछ भी बना रहे होते हैं, उसमें कोटिंग जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपने कोटिंग अच्छी तरह से की, आपने कोटिंग सही तरह से बनाई तो आपकी चीज़ अच्छी बनेगी, नहीं तो आपकी चीज़ सही नहीं बनेगी। ये मैदे को और कॉर्नफ्लोर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। इसमें मैंने तकरीबन चौथाई चम्मच लहसुन पाउडर का ऐड किया है, क्योंकि थोड़े-थोड़े ऐड करने हैं, कोटिंग भी मज़े की होनी चाहिए। जो चीज़ आप कोट कर रहे हैं आखिरकार उसका भी तो टेस्ट होना चाहिए ना। उसके बाद मैंने इसमें डाला तकरीबन चौथाई चम्मच ही नमक, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, क्योंकि खुश्क मसाला जो है वो मिक्स करना बहुत ज़रूरी है कि ताकि जो है ना सारे मसाले एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। कहीं नमक तो कहीं मिर्च कहीं हो तो ना हो, ऐसा कोई मसला ना हो ना आपके साथ। तो इस वजह से इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मैं इसे अच्छी तरह से कोट करूँगी, पहले खुश्क, फिर फालतू मैदा जो है वो मैं इसे हटा दूँगी, ठीक है। उससे क्योंकि अंडा भी ख़राब होता है और ऑयल भी ख़राब होता है। अब उसके बाद मैंने अंडे भी अच्छी तरह से डिप किया। अब मैं इसे एक दफ़ा फिर से मैदे में अच्छी तरह से इसे कोट करूँगी, ठीक है। उसके बाद आपने एक्स्ट्रा मैदा जो है ना इसका रिमूव कर देना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से रिमूव करने के बाद ये होगा कि आपकी कोटिंग जो है वो अच्छी भी होगी, आपका ऑयल और अंडा ख़राब भी नहीं होगा, तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपने कोटिंग में कंजूसी नहीं करनी। आपने कोटिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है, वो इसलिए क्योंकि आप कोटिंग जो है वो जल्दी-जल्दी में या लापरवाही से करेंगे तो आप जो इतनी मेहनत आपने बाकी की है वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो बेहतर तो यही है कि आप अपनी बाकी की मेहनत जो है वो बिल्कुल ज़ाया नहीं करें, और आप ये काम जो है वो आराम-आराम से करेंगे। जैसे स्पेशली मैरिनेशन का हो गया, कोटिंग का हो गया, इसलिए कि फिर आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, आपकी चीज़ अच्छी बनेगी, और आपकी जो वाह-वाह होगी वो तो फिर अलग होगी। वो तो फिर आपको पता ही है, जब आप चीज़ अच्छी बनाते हैं तो आपके अब्बू, भाई, हस्बैंड, बच्चे सब आपकी कितनी तारीफ़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको 4-5 पीस अच्छी तरह से कोट करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और ये मेरी वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो बिगनर्स हैं, जो मेरी माएँ, बहनें मतलब माशाल्लाह से इतनी एक्सपर्ट हैं, इतना अच्छा खाना बनाती हैं। वो तो फिर हर मामले में जो है वैसे ही बड़ी एक्सपर्ट होती हैं। लेकिन वो बच्चियाँ जो पढ़ती हैं उन पे स्टडीज़ का अच्छा खासा बर्डन होता है। उनके लिए चीज़ों को आजकल मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, वक़्त भी कम होता है, चीज़ बनानी भी मज़ेदार है, बनानी भी जल्दी-जल्दी है। तो उनके लिए मैं स्पेशली रेसिपीज़ लेके आई हैं, आसान हों, जल्दी बन जाने वाली हों, मज़े की हों, ताकि उनके लिए भी कोई मुश्किल ना हो कि उन्हें जो है वो खाना पकाना जो है ना वो एक बहुत बड़ा हुआ ना नज़र आए। आसानी से जल्दी-जल्दी से वो किचन में जब बना लें, चीज़ को बना लें, अच्छे तरीके से बना लें, ठीक है। तो ये देखें 4-5 पीस मैंने अच्छी तरह से इसके कोट किए हैं, ठीक है। अब मैं अपने ऑयल फ्लेम ऑन कर रही हूँ, ठीक है। मीडियम से लो फ्लेम में तकरीबन हमने ऑन करना है, क्योंकि ऑयल जो है वो ठंडे ऑयल में कभी भी आपने कोई चीज़ भी नहीं डालनी फ्राइंग के लिए, ना आपने बहुत गर्म में डालनी है। वो इसलिए क्योंकि आप ठंडे में डालेंगे तो ऑयल सारा आपकी चीज़ के अंदर चला जाएगा, आपकी वो चीज़ फ्राई नहीं होगी अच्छी तरह से, ठीक है, और ख़राब हो जाएगी। और तेज़ में डालेंगे तो बाहर से फटाफट से आपकी कोटिंग जल जाएगी और अंदर से चिकन बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। तो दोनों चीज़ों में आपने बड़ी एहतियात करनी है, ठीक है। तो अब मेरे ख़्याल से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मैंने चेक किया है, हमारा मैदा तो ऊपर आ गया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अपने विंग्स एक-एक करके आराम-आराम से, ठीक है, क्योंकि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इस वजह से ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बल्कि ये आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल गर्म है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम में कभी भी चीज़ नहीं डालें। मैं आपको बार-बार इसलिए बता रही हूँ कि
होता है कि कभी हम बहुत जल्दी में होते हैं, कभी हम एक के साथ जो है ना वो दूसरा काम भी कर रहे होते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना फ्राई चीज़ों में बहुत ज़रूरी होता है। कोटिंग का, मैरिनेशन का, फिर ऑयल का। ऑयल गरम ठंडा होना बहुत मैटर करता है। और ये देखें, ये हमने अपना पहला वाला जो है वो प्रोट निकाल लिया है विंग्स का। कितनी अच्छी तरह से विंग्स हमारे फ्राई हुए हैं, इनका कलर कितना अच्छा है। ठीक है, वो बिल्कुल KFC की तरह बने और बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे ऐसे बने हैं। ठीक है, मैं जब उसके अंदर ऑयल के अंदर चीज़ों को डालती हूँ तो उसे डीप फ्राई करती हूँ। डीप फ्राई का मतलब है कि फुल तरह से हमारी चीज़ डिप होनी चाहिए। जब हम डीप फ्राई चीज़ों को कम ऑयल में फ्राई करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी फ्राई नहीं होती। दूसरा, मैं जब भी चीज़ को फ्राई करती हूँ तो मैं ऊपर से ढक देती हूँ। ढकने से ये होता है कि चीज़ का कलर ख़राब नहीं होता, चीज़ अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाती है और मतलब आराम से सुकून से बन जाती है। ऐसा कोई मसला नहीं होता कि वो अंदर से मेरी कोई चीज़ कच्ची रह गई हो या बाहर से मसाला जल गया हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए ढकना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। आप इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखेंगे तो आपको जो है ना किसी चीज़ का मसला नहीं होगा। ठीक है, आपकी चीज़ बहुत अच्छी तरह से बनेगी। तकरीबन इसे मैंने 3 मिनट के लिए जो है ना वो दम पे रख देना है। ठीक है, यानी कि ढक के रख देना है। ये नहीं कि आप आँच आहिस्ता करके जो है वो उसे दम पे रख के निकल पड़े, ऐसा कुछ नहीं करना। बस ढक देना है ऊपर से। ठीक है, 3 मिनट के बाद ढकने के बाद फिर इसकी आप साइड चेंज करके फिर उसे दोबारा से ढक दें। ठीक है, और मीडियम से लो फ्लेम के दरमियान में आपने जो है ना इनको फ्राई करना है, ना बहुत तेज़ हो और ना बहुत आहिस्ता हो। ठीक है, ये देखें इसका कलर आप देख रहे हैं ना, इसका कलर कितना अच्छा है और ये फ्राई भी बहुत अच्छे हुए हैं। ठीक है यार, मेरे बाजू थोड़े से फटे हुए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी वीडियो बनाने के दौरान, तो मैं कुछ इसी तरह के कपड़े पहन के जो है वो काम करती हूँ क्योंकि मेरे से बिल्कुल इस तरह से काम नहीं होता है। हाँ जी, अब हमारे विंग्स हो गए हैं फ्राई। अब हम आते हैं अपनी सॉस की तरफ। ठीक है, विंग्स तो हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हमने चूल्हे पे रख चुके हैं अपना देज का छोटा सा, ठीक है, कढ़ाई रख चुके हैं। ठीक है, और अब हम इसकी सॉस की तरफ आएंगे। सॉस में हमने 1 लहसुन का जुआ लेना है। ठीक है, ऑयल डालने के बाद तकरीबन आपने 4-5 टेबलस्पून जो है ना वो ऑयल डाल देना है। ठीक है, ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें लहसुन का 1 जुआ लेके इसे हम अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेंगे। मैं पीसती वगैरह नहीं हूँ, मैं तो ज़्यादातर जो है ना वो कद्दूकश ही करती हूँ क्योंकि उसमें ज़रा आसानी भी हो जाती है। एक तो छिलका उतारने वाली मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती, दूसरा फटाफट से कद्दूकश किया और ये साइड पे हो गया। ठीक है, ये अब हमने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए लहसुन को हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद, क्योंकि लहसुन को आपको पता है कि फ्राई करना बहुत ज़रूरी है इसकी, वरना वो जो कच्चापन है ना वो आपको बड़ा डिस्टर्ब करता है। अब हमारा लहसुन हो गया फ्राई। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बारबेक्यू सॉस, चिंगरीला की बारबेक्यू सॉस ऐड कर रही हूँ। आप जिस भी ब्रांड की यूज़ करें, आप थोड़ा सा पहले उससे चख लें क्योंकि कुछ का फ्लेवर जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसका थोड़ा लाइट होता है, तो मैं ये ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। आप किसी और ब्रांड की यूज़ करें तो आप लाजमी उसे चेक कर लें, ये ना हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली बहुत ज़्यादा ऐड कर दें, उसके बाद आपसे चीज़ खाई ना जाए। फिर ऐसा तो नहीं होता, फिर घर वाले तो इधर उधर नहीं होने देते, वो तो कहते हैं खाओ, अब तो खाओ, अब तो इतना कुछ कर लिया है। तो ये देखिए, अब हमने इसमें अपनी बारबेक्यू सॉस ऐड करनी है जी। मैं तकरीबन 1 कप के करीब जो है ना इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड कर रही हूँ। ठीक है, बारबेक्यू सॉस ऐड करने के बाद अब हमने इसमें ऐड करना है हनी, क्योंकि हमने इस सॉस को पकाना नहीं है, बस इसे मिक्स करना है। हल्का सा लहसुन को फ्राई करने के बाद सॉस डाल दी, फिर हनी डाल दिया, फिर हमने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ठीक है, हनी तकरीबन मैं 1/4 कप के करीब जो है वो हनी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई मैं तो शुगर पेशेंट हूँ, इसलिए मैं तो इतना ज़्यादा हनी नहीं डाल सकती। आप मसाले, हनी, बारबेक्यू सॉस कुछ भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
मैं चौथाई कप के करीब हनी ऐड किया है इसमें, ठीक है। अब हम अपने विंग्स डाल देंगे। विंग्स क्योंकि पके हुए हैं, सॉस भी हमारी मिक्स करने वाली थी बस। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये देखिए इसको सही तरह से आपने मिक्स करना है। वो इसलिए कि ये नहीं कि आधे विंग्स पे आपकी जो है वो सॉस हो, आधे पे ना हो। फ्लेम आप बंद कर दें क्योंकि हमने इनको पकाना नहीं है, इनको बस हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। क्योंकि सॉस जो है वो सारे विंग्स पे आपकी अच्छी तरह से लगी हुई हो। पकाने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को हमने मिक्स किया, विंग्स डाले और इसको अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ जो है हमने इनकी अच्छी सी दोस्ती करवा देनी है, इनको मिक्स मुक्स कर देना है, ठीक है। और ये देखिए अब हमारे अच्छी तरह से विंग्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं। एक दूसरे के साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई है, एक दूसरे के साथ वो मिल छिल गए हैं, ठीक है। अब हम इन्हें करेंगे डिश आउट, ठीक है। डिश में निकालूंगी, उसके बाद मैं इसका अच्छी तरह से मेकअप शेकअप तैयार श्यार करके इसे मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो हम ले आए हैं डिश, ठीक है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट, ठीक है। अपने सारे विंग्स हम डाल देंगे डिश में और उसके बाद हम करेंगे इनकी तैयारी श्यारी। देखिए आप कोई भी खाना करते हैं ना तो आप उसे कम से कम जो है वो अच्छी तरह से तैयार श्यार करके मेहमानों के सामने रखें। जैसे अपना मेकअप शेकअप करते हैं ना, वैसे खाने का मेकअप भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए अब आपने देखा मैंने कितनी अच्छे तरीके से विंग्स को तैयार श्यार कर दिया, मेकअप शेकअप कर दिया। अच्छा इस पे मैंने सफ़ेद तिल जो है वो ऐड किए हैं, ठीक है। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। आपने लाजमी ट्राई करने हैं, फ़ीडबैक देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक फॉलो शेयर करना है और बहुत ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश व आबाद रखे। और मेरी डिश को आपने ट्राई करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपकी ये डिश कैसी बनी, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़। टिक टिक टिक।